नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 14 नवंबर और बड़ी क्रूशियल मूव यहां पे आई है मार्केट में। आपको चौतरफा गिरावट है, चाहे वो आपको यूएस के मार्केट की बात की जाए या बिटकॉइन जो कि 1 लाख से नीचे आ गया है, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। जब फॉल अक्रॉस द एसेट क्लास आता है जिसमें कि इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, क्रिप्टोज हो, तो इसे हम कहते हैं कि ब्रॉडर सेल ऑफ आया है। इसे एक किसी पर्टिकुलर फंडामेंटल से या टेक्निकल से मतलब नहीं होता, मार्केट से पैसा निकलता है जब यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति होती है या मार्केट दो चीज़ों पे रिएक्ट करता है, एक एंटिसिपेट करता है और एक रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन भी है, लेकिन अभी मार्केट सबसे ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहा है कि जब यूएस में डेटा आने शुरू होंगे, वो डेटा यहाँ पे खराब आएगा और उससे पहले मार्केट में एक इन एडवांस यहाँ पे फॉल आ रहा है। लेकिन फॉल अभी ज़्यादा यहाँ पे एसेट क्लास में किस में आ रहा है, वो कमोडिटी में भी आ रहा है और क्रिप्टोज में भी आ रहा है और आपको यूएस इक्विटी में भी आ रहा है। यूएस इक्विटी में जितनी भी एनवीडिया है या ओरेकल है, ये सितंबर लोज पे भी आ चुके हैं और वहाँ पे सेल ऑफ है और डाउ जोन्स भी यहाँ पे 47,400 के करीब पहुंचा हुआ है। एसएनपी में 7,000 की बात हो रही थी, लेकिन अभी वो 67-37 के करीब ट्रेड हो रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे गोल्ड सिल्वर की या अपने मार्केट की बात करें। अपने मार्केट की बात करने से पहले आपको ये बताना चाह रही हूँ, विक्स जो कि एसएनपी का वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो अभी 13% से अपसाइड है। यानी कि कुछ डेटा यहाँ पे खराब आने वाला है, हो सकता है कि अगले हफ्ते में इसको आता हुआ देखे। लेकिन मार्केट में सेफ हेवन बाइंग ना तो आपको ट्रेजरी में आ रही है, ना गोल्ड में आ रही है, ना आपको क्या कहते हैं डॉलर इंडेक्स में आ रही है। इसका मतलब यह है कि मार्केट फिलहाल कैश पे बैठना चाह रहा है। ऐसे में गोल्ड में 3% की गिरावट, 3.25% की जो गिरावट है वो ऑलरेडी हो गई है। गोल्ड आपको $4,050 के करीब आया। तभी मैंने आपको कहा था मार्जिन कॉल्स, मैंने दोपहर के वीडियो में आपसे बोला था और मैंने कहा था कि 4250 वाला रेंज जो है वो देख चुका है। अब यहाँ पे हल्का करेक्शन जो है वो गोल्ड सिल्वर में रहेगा, लेकिन मेजर ट्रेंड अभी भी यहाँ पे अपसाइड का है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बढ़त आई थी। 3.25% यहाँ पे गोल्ड टूटा हुआ है और करीब करीब $4056 के करीब है। अपने गोल्ड की बात की जाए तो लगभग मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो 1,22,000 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि गिरावट अब ज़्यादा आपको सिल्वर में है, वहाँ पे 5% तक का जो फॉल है वो आ चुका है और $50.54 है। अब आपसे मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि 4,000 बड़ा क्रूशियल एक सपोर्ट है, इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में साइकोलॉजिकल सपोर्ट है $50 का, इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। अगर ये दोनों लेवल ब्रीच होते हैं तो फिर आपको समझ के चलना होगा कि सेलिंग जो है वो डीप हो सकती है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि 1,22,300 के करीब अपना गोल्ड है, 1,22,300। नेक्स्ट यहाँ पे आप कौन सा लेवल आता हुआ देख सकते हैं, सपोर्ट अगर ब्रीच होता है तो वो होगा 1,20,000 से लेके 1,19,000 का। कोई भी रिवर्सल इसको अगले हफ्ते एक बार फिर से 1,25,000 की तरफ भेज सकता है। जबकि अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर नीचे की तरफ 1,52,000 से 1,50,000 तक आ सकती है और रिवर्सल में ये 1,58,000 का करीब ये दिखा सकता है रिवर्सल में, जो कि आज के दिन तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन अगले हफ्ते मतलब हम इसमें आता हुआ देख सकते हैं। अब जो सेलिंग में ट्रैप थे उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। जिनको फिजिकल खरीदना है, आज बाजार ने आपको फिर मौका दिया है फिजिकल खरीदने का, क्योंकि आज रात में जो क्लोजिंग होगी ज्वेलर्स वही रेट आपको कल कोट करेंगे, 24 कैरेट में हो या 22 कैरेट में हो। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। ऑयल की बात की जाए, ऑयल सिंगल यहाँ पे अपना बुलिश वो लेके खड़ा है फ्लैग। जब सब बेयरिश थे, बुलिश थे, तो ऑयल बेयरिश था। अब यहाँ पे गेम उल्टा है, ये 2% से ज़्यादा का हायर साइड लेके है और मुझे लग रहा है कि एक बारी 5400 तक ऑयल प्राइस से ज़्यादा हुआ दिख सकता है। जबकि नेचुरल गैस में प्रॉफिट बुकिंग है, 395 का लेवल मैंने मॉर्निंग में बोला था, वो लेवल यहाँ पे आता हुआ ऑलरेडी दिख रहा है। जबकि बेस मेटल काउंटर में भी प्रॉफिट बुकिंग है। जिंक 301 है, 298 आ सकता है। कॉपर 1001 है, ये 9935 आ सकता है। जबकि आपको एल्यूमिनियम में भी गिरावट आएगी तो एल्यूमिनियम आपको 272 के करीब यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। अब डेरिवेटिव में फॉल आया है, चांसेस है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है कि आप फिजिकल में गोल्ड सिल्वर की बाइंग कर सकते हैं, चाहे तो वो ETF फॉर्मेट हो या फिर मतलब कि फिजिकल फॉर्मेट हो। और डेरिवेटिव में गिरावट अभी जारी थोड़ी और रह सकती है, तो फेज वाइज आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट बहुत रिस्की मार्केट होता है, उसको फिलहाल अभी अवॉइड करिए, क्योंकि ये जो सेल ऑफ है और वोलाटाइल मार्केट है ये अगले हफ्ते रह सकता है। क्योंकि अगले हफ्ते आपको हो सकता है कि ये जो यूएस के डेटा है ये आने शुरू हों, और जब डेटा आने शुरू होंगे तब आपको पता चलेगा कि रियल पिक्चर वहाँ का क्या है। उसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करेगी। और एक चीज़ जाने से पहले आपको बता दूँ
यहाँ पे फेड ने फिर से कहा है, जो एक पॉसिबिलिटी बन रही थी कि दिसंबर में रेट कट होगा, उसकी पॉसिबिलिटी अब यहाँ पे बनती हुई नहीं दिख रही है। ये भी कारण है कि सारे एसेट क्लास में यहाँ पे एक फॉल आया है। तो सतर्क होकर ट्रेड करें। चाइना का डेटा अच्छा नहीं आ रहा है, सिर्फ इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ा है, बाकी सारे डेटा वहाँ पे लगभग निगेटिव है। ऐसे में आपको संभल के ट्रेड करना है। और एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, प्लीज़ बने रहिएगा। जब भी ईयर एंड होता है तो पोजीशन वाइंड अप होते हैं, तो इन डिफरेंट ऑफ ट्रिगर्स मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल होती है, इंडेक्स का रीबैलेंसिंग होता है। इस पर कभी फिर से बात करेंगे। आज हल्का सा चर्चा किया था मैंने। होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी अभी है। तो थोड़ा करेक्शन और गोल्ड सिल्वर में, बेस मेटल में करेक्शन है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में करेक्शन देख सकते हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेके भी ये फॉल यहाँ पे आ रहा है। थैंक यू।